नमस्ते जी, आप देख रहे हैं चले ट्रेकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ और हम पहुंच गए हैं गंगोत्री। मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने गोमुख तपोवन ट्रैक के लिए, जो कि मैं पूरे 3-4 साल के बाद वापस आया हूं। एंड तपोवन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। अब इस ट्रैक करने के लिए हमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए हम वो लेने के लिए आ गए हैं, जो कि है परमिशन। हम फ़िलहाल फॉरेस्ट ऑफिस के बाहर खड़े हैं परमिशन लेने के लिए, और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप ये ट्रैक खुद से करना चाहते हैं तो आपको परमिशन किस प्रकार से मिल सकती है। तो बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। गोमुख तपोवन ट्रैक की परमिशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन एंड दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन परमिशन के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इसके लिए आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट ऑफिस से भी परमिशन ले सकते हैं, या फिर आप गंगोत्री पहुंचने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आके परमिशन ले सकते हैं। आपको परमिशन के लिए अपना फुल नेम, पूरा पता, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और इसी के साथ आपका बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाने हैं, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिल सकता है। इस परमिशन के लिए आपको 150 रुपये का शुल्क लगता है, जिसको लेके आप अपने ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका ऑनलाइन। ये ऑनलाइन परमिशन सिस्टम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है और बहुत ही कारगर तरीका है परमिशन लेने का। इस वेबसाइट पे आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के ईजी से डिफ़िकल्ट ट्रैक के लिए सारी ही परमिशंस उपलब्ध हैं, और वही बेसिक जानकारी जो कि आप ऑफलाइन में देते हैं वही आप ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दीजिए और आपको परमिशन वहीं से ही मिल सकती है। इस सिस्टम को सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं और इसकी पेमेंट ऑनलाइन भी हो जाती है, जिसका शुल्क 150 रुपये है। एक क्रूशल जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगा, स्पेशली गोमुख तपोवन ट्रैक के लिए, क्योंकि गोमुख तपोवन ट्रैक एक मॉडरेट डिफ़िकल्ट कैटेगरी का ट्रैक है, तो इसकी परमिशन के लिए आपको किसी एजेंसी के थ्रू जाना कंपलसरी हो जाता है। स्पेशली गोमुख से तपोवन जाने का जो ट्रेल है वो काफ़ी रॉकफॉल एरिया से होते हुए, ग्लेशियर से होते हुए, कुछ ट्रिकी सेक्शन से होते जाता है। तो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की रूल्स गाइडलाइंस के मुताबिक आपको एक एजेंसी एंड गाइड के साथ जाना कंपलसरी है। इस परमिशन के लिए वो कुछ शुल्क चार्ज करते हैं, जो कि उनका डिपेंड करता है कि उनके कितने चार्जेस लगते हैं। और साथ साथ आपको गाइड भी लेना कंपलसरी है, जिसका रेट सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, बट एवरेज रेट है आपका 2000 रुपये प्रतिदिन। तो वो आपको इन एजेंसी के थ्रू यहाँ से परमिशन लेने में मदद करेंगे और फिर आप अपने ट्रैक के लिए जा सकते हैं। और अगर आप यही परमिशन ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन परमिशन के लिए आपको किसी भी एजेंसी, जो कि ऑनलाइन ड्रॉप डाउन बॉक्स में वो सारी एजेंसीज़ के नाम लिस्टेड हैं, आप जिस एजेंसी के साथ जा रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट करके वो परमिशन लेटर आपकी एजेंसी को जाएगा, जो कि उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रोवाइड करेंगे और फिर आप अपने ट्रैक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत क्रूशल है क्योंकि गोमुख तपोवन एक मॉडरेट डिफ़िकल्ट ट्रैक है। हालांकि अगर आप सिर्फ गोमुख तक जाना चाहते हैं तो वहाँ तक के लिए आपको किसी एजेंसी या फिर गाइड की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूँगा क्योंकि बीच में कुछ ट्रिकी सेक्शंस हैं, तो आपकी खुद की सुरक्षा के लिए आप एक गाइड साथ में ज़रूर ले सकते हैं। एक और क्रूशल जानकारी जो है, गंगोत्री नेशनल पार्क स्पेशली, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर रूल लागू किया गया था इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए। एक दिन में 150 से ज़्यादा लोग इस ट्रेल पे नहीं जा सकते। तो अगर आपको पर्टिकुलर डे के लिए परमिशन चाहिए तो आप सही समय से, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एडवांस में आके, अगर आप शाम को पहुंच रहे हैं तो 5 से 7 के बीच में आके ही अपनी परमिशन टाइम से ले लीजिए, ताकि आप अपने नेक्स्ट डे के लिए डिले ना करें और अपना ट्रैक की शुरुआत कर सकें। तो तकरीबन 1 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे। यह है गंगोत्री नेशनल पार्क का फर्स्ट एंड ओनली चेक पोस्ट, जहाँ पे आपकी परमिशन चेक होती है और फर्दर परमिशन ग्रांट करी जाती है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम अपनी ऑनलाइन परमिशन यहाँ पे चेक करवाएंगे। उसके बाद वो हमसे पूछेंगे कि हम कितने दिन के लिए ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या क्या सामान कैरी कर रहे हैं, कितना टेंट है, कितना पैकेज फूड है हमारे पास। वो चेक करने के बाद वो हमारी फ़ीस जो है वो हमें काट के देंगे और फिर हम उसको पे करके आगे निकलेंगे। और क्योंकि हम इस एपिसोड के लिए शूट भी करेंगे, तो जो भी आपका वीडियो के लिए, कैमरास के लिए जितना भी आपका फ़ीस लगता है वो भी पे करेंगे। तो फाइनली हम देखते हैं कि कितना हमारा
फ़ीस रहता है इस नेशनल पार्क का अगले 3 दिन के लिए, और फिर हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं।